इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे ने लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दिया है। इन दिनों दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में शीतलहर जारी है। ठंड और कोहरे का डबल अटैक लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। दिल्ली में शीतलहर जारी रहने के कारण आज सुबह से घना कोहरा देखा गया। इसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चलती दिखीं। विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की ये तस्वीरें हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव झांसी जिला कारागार में बंद पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव से मिलने पहुंचे थे। पूर्व विधायक से मिलने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भाजपा के पास प्रोपोगंडा करना, विपक्षियों पर झूठे मुकदमे लगाना, विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसियों को खुली छूट देने का काम रह गया है। दीपक यादव पूर्व विधायक झूठे मुकदमे लगा करके उन्हें जेल भेजा गया है। ये सरकार केवल संदेश देना चाहती है, क्योंकि हर मुद्दे पर ये सरकार नाकाम है, असफल है। दिल्ली की सरकार हो, यूपी की सरकार हो। दिल्ली में पिछले 8 वर्षों से सरकार चल रही है। यूपी का 6वां साल पूरा होने जा रहा है। किसी भी समस्या का समाधान ये सरकार नहीं ढूंढ पाई है, और जिस सरकार के पास समाधान नहीं है वो जानबूझ करके ध्यान हटाने के लिए झूठे मुकदमे लगा रही है। दीपक यादव पूर्व विधायक, उनके बेटे हैं। मुझे याद है उस दिन जिस दिन पुलिस इनके घर में घुस करके इनके बेटे को उठा करके ले गई और कहा कि पिताजी हाजिर हो तब बेटे को छोड़ेंगे। उस दिन भी बड़े बड़े अधिकारियों से मैंने बात की। अधिकारी कह रहे हम पे दबाव है। एक अधिकारी से पूछा, वो कह रहा दबाव है। उससे बड़े अधिकारी से पूछा तो बोला हम पर दबाव है। जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो कह रहा हम पर दबाव है। सुन लो, तो आखिरकार दबाव किसका है? सरकार, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं फंसा रहे लोगों को। जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद फंसाए लोगों को, आप कितने भी ईमानदार होंगे आप जेल चले जाओगे। इस प्रदेश में न जाने कितने सच्चे साथी जो पत्रकार थे जिन्होंने सच्ची खबर दिखाई, उन पे झूठे मुकदमे लगा के सरकार ने जेल भेजा उन्हें। और समाजवादी पार्टी क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसलिए चिन्हित कर करके इनके नेताओं को फंसाना, इनके नेताओं पे झूठे मुकदमे लगाना, इन नेताओं को बदनाम करना, क्योंकि जनता का और विपक्षी पार्टी का ध्यान न जाए कि आखिरकार समस्या क्या है। क्या आपको याद नहीं जिस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होने जा रहा था कि एक इत्र व्यापारी पर छापा मारा और 250 करोड़ निकला है। अखबार से लेकर के टीवी ने ही प्रचार किया कि समाजवादी इत्र का व्यापारी है। जब सच्चाई सामने आई तो बताओ वो किसका व्यापारी था। और उसके बाद लगातार छापे पड़े। तो जितनी भी संस्थाएं हैं उनको इशारा किया गया है कि विपक्ष के जितने लोग हैं उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाइए, साजिश करिए, उन्हें जेल भेजिए। दीपक यादव को और समाजवादी पार्टी को मैं कह सकता हूं, बदनाम करने के लिए ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं, और एक दो पे नहीं, चिन्हित कर करके। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर से तल्ख हुए रिश्तों के बाद सपा के लोगों ने उनकी एंट्री अपने कार्यालय में बैन कर दी है। सपा के कार्यालय में राजभर के प्रवेश को प्रतिबंधित करने को लेकर एक होर्डिंग लगाई गई है। इस होर्डिंग को सपा के एक स्थानीय नेता ने लगवाया है। समाजवादी पार्टी पर बीते दिनों गुस्सा निकालने वाले राजभर ने एक इंटरव्यू में अखिलेश यादव पर अपनी पार्टी को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। अखिलेश जी
विरासत में राजनीति पाए हो। ओम प्रकाश राजभर धरती पर मेहनत करके राजनीति पाया है। कितने दिन आप धोखा दोगे मुसलमानों को? सरकार बनी, आप भी 5 साल रहे, 5 साल में आप बता दो कितना मुसलमानों को सिपाही दरोगा बनाए। नफरत तो इतना पैदा कर दिया है आपने कि बीजेपी से मुसलमान के बीच में नफरत की खाई आपने इतनी चौड़ी कर दी। दिया क्या मुसलमानों को आपने? कुछ दिया हो तो बता दो। हाँ दिया, यादव को दिया है। वोट लोगे मुसलमान का, उसको तो दोगे नहीं। कश्यप को दोगे नहीं, पाल प्रजापति, नाई बिंद केवट मल्ला, आरक बंसी बंजारा बहेलिया खंगार को दोगे नहीं, बारी बिहार को तो दोगे नहीं। वोट तो चाहिए। जब हिस्से की बात करिए तो अखिलेश जी को बुरा लगता है कि हिस्सा क्यों मांग रहा है। उनके यहाँ गुलाम नेता चाहिए, लोडर। अगर मालिक कह दे कि यह खेत खन्नो तो वह खेत खन्ना है, ये न पूछे कि काहे खन्नी। इस बयान की तमाम सपा नेताओं ने आलोचना की थी। अब राजभर के खिलाफ एक और फैसला करते हुए सपा दफ्तर के बाहर उनकी एंट्री बैन कराने के पोस्टर लगाए गए हैं। इसी बात को लेकर राजभर की पार्टी ने भी पलटवार किया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की लोकप्रियता से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी भी घबराए हुए हैं और उनके कार्यकर्ता भी बौखला करके अब होर्डिंग पोस्टर लगा रहे हैं कि प्रतिबंधित है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, ये तो अराजकता का इनका प्रमाण है। ये हमेशा से गुंडागर्दी करते हैं, ये थाने में दलाली करने वाले लोग थे और ये अति पिछड़े दलितों का ये जमीन लूटने वाले थे। जमीन पर होर्डिंग लगा करके ये कहा करते थे ये मेरी जमीन है, अब यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं है। जो जमीन लूटने वाले थे आज वो समाजवादी पार्टी कार्यालय पर होर्डिंग लगा करके ये संदेश दे रहे हैं। दुनिया में फैली कोविड की दहशत को देखते हुए जनपद संभल पूरी तरह से एक्शन के मोड में है। कोविड को लेकर सरकार अलर्ट पर, स्वास्थ्य विभाग की टीम मॉक ड्रिल करने जिला अस्पताल में पहुंची। संभल जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया और व्यवस्थाओं को जांचा परखा गया। मुरादाबाद से पहुंची नोडल अधिकारी, संभल सर्विलांस अधिकारी डॉक्टर मनोज, सीएमओ तरन्नुम रजा, सीएमएस अनूप कुमार ने जिला अस्पताल की तैयारी को देखा और परखा। कमियां तो ऐसा कुछ नहीं है और अभी तो बेड्स देखे जिन पर की ऑक्सीजन लगी हुई है। कोई भी इमरजेंसी होती है तो उस इमरजेंसी में पेशेंट को किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उसको एकदम से ऑक्सीजन पर ले लिया जाता है, दिखाया गया है। और दूसरे ऑक्सीजन प्लांट देखा है जिसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई है ऑक्सीजन की, जो बेड को भी जा रही है, ओटी में भी जा रही है। जहाँ पर अगर कोई ऑक्सीजन की कमी होती है तो इसके द्वारा पूरी हो जाएगी। जिला अस्पताल में कितने बेड है, कितने वेंटिलेटर हैं, क्या पाया आपने? सफिशिएंट वेंटिलेटर है और सफिशिएंट बेड है अभी तो ऐसी कोई कमी की तो कोई बात नहीं है। उन्होंने बताया ऑक्सीजन प्लांट पूरी तरीके से कार्य कर रहे हैं। मॉक ड्रिल में अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि मास्क का प्रयोग करें, भीड़भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। अगर किसी को कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। संभल सदर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शाहबाजपुर कला में बीते 15 वर्षों से कर रखे अवैध कब्जे को एसडीएम के आदेश के बाद मंगलवार को हटवा दिया गया। स्थानीय पुलिस को साथ लेकर राजस्व एवं प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची और वर्षों पुराने अवैध कब्जे को हटवाकर वादी पक्ष का कब्जा कराया गया। जो कि कब्जा मुक्त हो रहा है, पूरा मामला क्या है? शाहबाजपुर कला में 2 गाटा संख्याएं 498 और 474 जो कि यहाँ की जो सैनी बिरादरी के लोग हैं उनकी मुठभेरी भूमि है, संक्रमित मुठभेरी है और उनकी पुरानी पुश्तैनी जमीन है। इस जमीन पर गांव के ही कुछ लोग जो है वो अवैध रूप से काबिज थे। ये कुछ पर निर्माण है 4 गाटा संख्या 474 पे और 498 पे छोटी सी बाउंड्री करके कब्जा किया गया था और एसडीएम कोर्ट से धारा 134 राजस्व संहिता के अंतर्गत जो बेदखली का आदेश पारित किया गया है
जिसके क्रम में आज बेदखली कार्रवाई 498 नंबर गाटा से कराई गई। मंगलवार को एसडीएम के आदेश का पालन कराने के लिए तहसीलदार संभल मनोज कुमार सिंह कई थानों की पुलिस फोर्स लेकर मौके पर पहुंचे और आदेशानुसार वादी का कब्जा करा दिया गया।